अच्छा, कहानी छोटी सी है लेकिन हमें लाइफ का बहुत बड़ा सबक दे रही है। हमें लाइफ की असल में थ्योरी समझाना चाह रही है कि हम लाइफ को जिए किस तरह से, हम क्या लाइफ स्टाइल अपनाएं कि हम लाइफ की थ्योरी को असल में इस्लाम को समझ सकें। तो स्टोरी शुरू करता हूँ। एक शिकारी होता है, वो परिंदों को कैद करता है बाग से और बाजार में फरोख्त करता है। एक इंसान से ये सारा माजरा बर्दाश्त नहीं होता, वो कहता है यार मैंने परिंदों को बचाना है इस शिकारी से। ये बार बार इनको कैद करता है और बाजार में फरोख्त कर देता है। उसके माइंड में एक आइडिया आता है, वो उस शिकारी से परिंदों को खरीदता है। अब उसके माइंड में आइडिया ये होता है कि मैं इन परिंदों को लैंग्वेज सिखाऊंगा, मैं इनको बोलना सिखाऊंगा, इनको जो है वो कन्वर्सेशन सिखाऊंगा। तो वो उनको ताकि वो इससे बच सकें इस शिकारी से। तो उनको ट्रेन इस तरह से करता है कि उनको बताता है कि तुमने जब बाग में जाना है, तो वो परिंदों को बताता है कि जब तुम बाग में जाओ, तुमने दरख्त की इस शाख पर, नीचे वाली शाख पर नहीं बैठना, हमेशा ऊंचाई पर जाके बैठना है। और अगर तुम बैठे हो तो जब शिकारी आए तुम्हें शिकारी को देखकर उड़ जाना है और सबको शोर मचाकर आगाह कर देना है। तो वो परिंदे, कुछ दिन गुजरते हैं, परिंदे उसकी बात को हिफ्ज कर लेते हैं, याद कर लेते हैं। वो बार बार जब भी बात करते हैं, परिंदे यही बात करते हैं कि शिकारी ने आना है, हमने दरख्त की ऊंचाई शाख पर बैठना है और शिकारी को देखते ही उड़ जाना है। वो तीन चार लाइनों को रटा लगा लेते हैं, याद कर लेते हैं। तो जब भी उससे बात करता है वो इंसान परिंदों से, तो वो यही बात करते हैं, शिकारी ने आना है, हमने दरख्त की ऊंची शाख पर बैठना है, शिकारी को देखते ही उड़ जाना है। बंदा कहता है मेरा तो काम हो गया, ये तो सीख गए हैं। तो वो जाकर उनको आज़ाद कर देता है, बाग बाग में छोड़ देता है। तो परिंदे इस तरह ही जाके दरख्त की नीचे वाली शाख पर बैठते हैं। शिकारी आता है तो शिकारी देखता है परिंदे बैठे हुए हैं। जैसे ही शिकारी उनको पकड़ने लगता है, परिंदे कहते हैं शिकारी ने बाग में आना है, हमने दरख्त की ऊंची वाली शाख पर बैठना है, शिकारी जैसे ही आएगा हमने उड़ जाना है। शिकारी कहता है मेरा काम तो बड़ा ज़बरदस्त हो गया, क्योंकि मैं इनको अब महंगे दामों फरोख्त कर सकता हूँ, ये तो बोलने वाले परिंदे हैं। शिकारी इनको पकड़ता है और महंगे दामों फरोख्त कर देता है। अब समझने वाली बात यहाँ हमारे लिए ये है कि उस इंसान से बेवकूफ़ी ये हुई कि उसने उनको सिखा दिया। क्योंकि ट्रेन करना, दिमाग को इस्तेमाल करना और करवाना एक बड़ी आर्ट है, बड़ी एक कला है, जो कि हर इंसान को नहीं आती है। हमारे माशरे में दीन के साथ भी यही मजाक हो रहा है। हम लोग कुरान को पढ़ते हैं इबादत के लिए, एक सवाब हासिल करने के लिए कि हमने जन्नत में जाना है, एक हरफ के बदले 10 नेकियां मिलनी है, हमने वो नेकियां हासिल करनी है बस। और हम नाते पढ़ते हैं, हम हमदे पढ़ते हैं। अब इसके बस लोग हमें ख़रीदते हैं, जिसकी आवाज़ खूबसूरत होती है उसको लोग ख़रीदते हैं, ज़्यादा पैसे देते हैं। आपने कितने मार्केट में नात ख्वाह देखे होंगे, हमद सना देखे होंगे, जो कि महंगे दामों फ़रोख्त होते हैं, लोग उनकी महंगी कीमत लगाते हैं। लेकिन हम कुरान को पढ़ना नहीं जानते, हम कुरान को समझना नहीं जानते, हम तफसीर में नहीं जा रहे, तर्जमा नहीं पढ़ रहे, हम हदीस का मुतालिया नहीं कर रहे। हम रटे रटाए अल्फाज को याद कर लेते हैं और महफिल में जाकर बयान कर देते हैं, वाह वाह करके लोग सुबहान अल्लाह कह रहे हैं, माशाल्लाह हो रही है। उस बंदे की जो है ना वो मार्केट में बल्ले बल्ले हो जाती है। लेकिन इस्लाम को समझ नहीं पा रहे, कुरान का तर्जमा नहीं पढ़ पा रहे, ना सीखते हैं ना सिखाते हैं। रटे रटाए बोलों पर एक दूसरे को ट्रेन किए जा रहे हैं और मार्केट में फेंके जा रहे हैं, और फिर आगे से इंसान खरीदार बनी जा रहे हैं, और कुछ लोग जो है वो अपनी ज़बानों को, अपने अल्फाज को, अपने लहजे को बेचे जा रहे हैं। यही माशरे में काम चल रहा है। और इस सारी गुफ्तगू में, इस सारी स्टोरी में समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी है। हमें करना क्या है ये अब इस स्टोरी से हमें साफ वाज़ेह हो रहा है।